देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर ये आक्षेप गाहे बगाहे लगता रहता है कि भाजपा अपने पुराने सहयोगियों को इस दौर में एक साथ नहीं रख पाई और ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे राजनीतिक दलों के बड़े नेता, गैर भाजपा बिरादरी के जो राजनीतिक दल हैं, जो ये कहते हैं कि वाजपेयी जी के समय की बात अलग थी, अब ये तो मोदी और शाह का ज़माना है। वाजपेयी जी के दौर में सबको साथ लेके चलने का एक सिलसिला था। अच्छा, कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी जिन घटनाओं ने भी इस धारणा को कहीं न कहीं और मुखर किया। अकाली दल अलग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, और अकाली दल वो था जो भाजपा के साथ आरंभिक तौर पर जो दल आए उनमें से एक अकाली दल था, दूसरा शिवसेना थी। ये तब जब सारे राजनीतिक दल भाजपा को अछूत समझते थे, अस्पृश्य समझते थे। तब पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, सरदार प्रकाश सिंह बादल अब स्वर्गीय और बाला साहब ठाकरे वो भी अब स्वर्गीय, उन दो लोगों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया। वहां से एक धारणा बनी कि नहीं, भाजपा अछूत नहीं है, भाजपा के साथ भी दल जुड़ सकते हैं, यानी बोहनी वहां से हुई, ऐसे समझ लीजिए। अब संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, मिजाज कहिए, मन कहिए, जो आपकी समझ में आए सो कहिए। हुआ ये कि शिवसेना और अकाली दल दोनों मोदी शाह के इस रिजीम में भाजपा से अलग हो गए। कारण अलग अलग रहे लेकिन अलग हो गए। अकाली दल तो किसान आंदोलन के समय अलग हो गए। शिवसेना का आपने देखा, उद्धव के मुख्यमंत्री बनाने के मसले पर अलग हो गए। अब ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, तेलुगु देशम, नंदमूरी तारक रामाराव के दामाद, और मुझे याद है अच्छी तरह एक बार अटल जी से बात हो रही थी तो पूछा कि मैंने कि गठबंधन चलाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ आई और सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन किसके साथ रहा सहयोगी दलों में। तो मुश्किल वाला प्रसंग तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ। कंफर्ट जोन के लिए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बहुत महत्वपूर्ण समर्थन दिया था हमको। उस वक्त शायद 16 सांसद थे चंद्रबाबू के, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ, जो वाजपेयी को बाहर से सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। उनका लेकिन कभी भी किसी भी फैसले के लिए, काम के लिए चंद्रबाबू नायडू ने मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है किसी भी सहयोगी दल को सरकार के मुखिया के द्वारा। वरना सहयोगी दलों का मसला यही होता है कि बात पर उठना और फिर मुखिया जाए मनाए, चिरौरी करे कि भैया आपको तू आप मान जाओ। क्या तो बोले नहीं, मान कैसे जाए, रबड़ी तो लाओ कम से कम आधा किलो। आप समझ रहे ना, मिष्टान्नम मधुरम प्रेम, बिना मिष्टान के तो फिर क्या गठबंधन, क्या बंधन। और मिष्टान आप लोग जानते ही हो, मैं अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं एक रूपक के तौर पर। तो वो चंद्रबाबू भी अलग हो गए। वो भाजपा के सबसे सेंसिबल और उस समय वाजपेयी की सरकार के सबसे बड़े खेवनहार थे चंद्रबाबू। तो ये तीन ऐसे दल जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये लोगों ने प्रचारित कर दिया कि आज की भाजपा सहयोगियों को लेकर नहीं चलती। काम निकला और सहयोगी भगा दिए, ऐसी धारणा बनाई गई, प्रचार हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले नरेंद्र मोदी इस धारणा को तोड़ देना चाहते हैं। अब मोदी और शाह की यह युति, ये जोड़ी लगभग वाजपेयी जी वाला एनडीए, लगभग अटल जी वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, ये जान लीजिए। आइए अब आपको बता दें कौन कहां से जुड़ेगा। पंजाब से अकाली दल, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, बिहार में रामविलास पासवान की लोजपा और उनके मतलब चाचा भतीजे दोनों वाली लोजपा, ठीक, चिराग और चिराग के चाचा दोनों वाली, दोनों इधर, उपेंद्र कुशवाहा की लोसपा और जीतन राम मांझी की हम। ये सारे दल भाजपा से जुड़ जाएं, यथाशीघ्र जुड़ जाएं, ताकि एक बड़ी पिक्चर देश के राजनीतिक पटल पर भाजपा रख पाए कि जो लोग ये कहते थे कि हम अपने सहयोगियों को साथ लेके नहीं चल पाते, उनके लिए एक उत्तर हो जाए और विपक्ष महागठबंधन करे और उसका एक औपचारिक ऐलान हो, उसकी एक औपचारिक फोटो आए देश के सामने, उससे पहले भाजपा ये काम कर लेना चाहती है, ताकि ये एक जो परसेप्शनल बढ़त होती है ना राजनीति में, अवधारणागत बढ़त, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर विपक्ष ने अपना कुनबा जोड़ लिया, उसकी औपचारिक एक रूपरेखा बन गई, घोषणा हो गई, फोटो खिंच गई, तो एक मैसेज जाएगा कि भाई विपक्षी कम से कम सबको साथ लेके चलने वाले मिजाज के तो हैं, भाजपा वाले तो भगा ही देते हैं सबको। ये जो धारणा है, इसको भाजपा अबॉलिश तोड़ना चाहती है, डिमोलिश करना चाहती है। इसलिए अब फिर से तार जोड़े जा रहे हैं और एक बड़ी तेजी से इस बात की सुगबुगाहट भी है सत्ता के गलियारों में, पावर कॉरिडोर्स में, कि जितने दल मैंने आपको गिनाए, इनमें से अधिकांश के प्रतिनिधि मोदी सरकार के, मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह पा सकते हैं। एक सीट मिले चाहे दो मिले, लेकिन एक प्रतिनिधित्व सरकार में भी होना चाहिए, ताकि डबल स्टैंप लग जाए मजबूती की। और उसके बाद एनडीए चुनाव में जाएगा 2024। अब आप इसको ये कहिए कि वो जो आक्षेप था उसको भाजपा मिटाना चाहती है, या आप उसको ऐसे भी मान सकते हैं कि चूंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि कतई कोई कोना ऐसा रह जाए जहां कुछ किया जा सकता हो और ना करें। और इसी क्रम में एक नाम और भी है, वो भी आपको याद दिला दूं ताकि स्मरण में रहे। कोशिश ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक उपस्थिति रखने वाले रालोद को भी भाजपा के इस छाते के नीचे लाया जाए। रालोद मतलब जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पटना कॉन्क्लेव में विपक्षी दलों के पटना शिखर सम्मेलन में नहीं गए थे। उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी कि व्यक्तिगत कारणों से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते नहीं आ पा रहा हूं। तो वहां भी एक दरवाजा जयंत चौधरी ने भी खुला रखा है, ऐसा समझा जाता है। तो भाजपा की कोशिश वो भी है कि ओम प्रकाश राजभर पूरब में और पश्चिम में जयंत चौधरी, ये दो भी एनडीए की नाव में सवार हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए की तस्वीर बनेगी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इनके साथ भाजपा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में कील कांटा दुरुस्त हो जाए, ऐसी कोशिश उत्तर प्रदेश को लेकर है बीजेपी की। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता, प्रदेश स्तर के कुछ नेता राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन संकेत ये मिल रहा है कि आला कमान उन नेताओं की राय को दरकिनार करके चाहता है कि इस बार जयंत चौधरी की पार्टी के साथ एक गठबंधन हो।
2%, 3%, 4% वोट का ही मसला सही, लेकिन वो वोट भी क्यों बिखरे। तब भारतीय जनता पार्टी इस उसमें है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 आउट ऑफ 80 की लड़ाई लड़ाएं, ऐसा गठबंधन करके। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जयंत चौधरी। कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, राजनीति में आप कोई अंतिम टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि घटनाएं घट ना जाएं। लेकिन हाँ, कोशिश बहुत गंभीरता से हो रही है कि एक ऐसा बृहत्तर एनडीए, एक ऐसा ग्रेटर एनडीए जो लगभग अटल जी के समय का जैसा हो, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाहती है कि एक बार फिर से मंच पर लाया जाए, ताकि देश में ये मैसेज जाए कि भाजपा अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना जानती है, हिस्सेदारी देना जानती है। धन्यवाद।